सोचिए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कर्तव्य और करुणा का और दूसरा अहंकार और शक्ति का। रामचरितमानस सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक आईना है जो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश दिखाता है। चलिए आज इसी महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें सही और गलत के बारे में क्या सिखाता है। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ना, भले भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो गहरा सच है जिस पर इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी गई है। यहाँ अच्छा और बुरा ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो ताकतें हैं जो किरदारों की किस्मत लिखती हैं। तो फिर होता क्या है जब विनम्रता सीधे सीधे अहंकार से टकराती है? क्या होता है जब फर्ज की आवाज अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा बड़ी हो जाती है? देखिए, रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इंसानी जिंदगी के इन्हीं बुनियादी संघर्षों की एक बहुत गहरी पड़ताल है। राम और रावण ये सिर्फ दो किरदार नहीं हैं, असल में ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दर्शनों के प्रतीक हैं। उनका हर एक फैसला, हर एक काम या तो उन्हें धर्म की रोशनी की तरफ एक कदम आगे ले जाता है या फिर अधर्म के अंधेरे में और गहरा धकेल देता है। तो चलिए इस बड़े नैतिक नाटक के पहले खिलाड़ी से मिलते हैं। वो है धर्म, वो ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है। अब देखिए, धर्म को सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट मत समझिए, इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई अनदेखी शक्ति हो जो तारों को अपनी जगह पर रखती है, जो मौसमों को बदलती है और जो हमारे दिलों में सही गलत की समझ पैदा करती है। यही है धर्म। उदाहरण के लिए राम को ही देखिए, एक दिव्य अवतार है, फिर भी इतने विनम्र कि समाज के सबसे छोटे इंसान को भी सम्मान देते हैं। और फिर भरत को देखिए, उन्हें पूरा राज्य मिल रहा था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका हक नहीं था। ये सिर्फ अच्छे काम नहीं है, ये तो धर्म के सिद्धांत को जीने का तरीका है। जरा सोचिए, आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो कोई भी इंसान चाहेगा, लेकिन आपको पता है कि वो आपका नहीं है। भरत का फैसला हमें यही सिखाता है कि असली ताकत शक्ति को पकड़ने में नहीं, बल्कि तब उसे छोड़ने में है जब वो सही ना हो। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई तो होती ही है। तो अब बात करते हैं उस अंधेरे रास्ते की, अधर्म का मार्ग, जहाँ सिर्फ मैं का राज होता है और जहाँ दया और करुणा दम तोड़ देती है। अधर्म, जानते हैं ये क्या है? ये उस तूफान की तरह है जो समाज की नैतिकता की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देता है। ये वो सोच है कि मैं हमेशा हमसे बड़ा होता है और ताकत सच्चाई से ज्यादा मायने रखती है। और इसी तूफान के ठीक बीच में खड़ा है रावण। वो एक कमाल का विद्वान है, एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन उसकी सारी काबिलियत उसके अपने ही अहंकार के बोझ तले दबी हुई है। तो यहाँ पर हमें दो दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ राम की ताकत है जो एक शांत नदी जैसी है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जीवन देती है, और दूसरी तरफ रावण की ताकत जो जंगल की आग की तरह है, जो अपने रास्ते में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। पर एक सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ अपनी किस्मत के गुलाम हैं या हम अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं? कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है, जो ये दिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक चुनाव, एक विकल्प होता है। अब कहानी में आते हैं विभीषण, रावण के अपने भाई। उनके दिल के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ परिवार का प्यार है, अपना खून है, और दूसरी तरफ सच की एक ऐसी आवाज है जिसे वो चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकते। जरा विभीषण के सफर को देखिए। पहले वो अपने भाई से सही रास्ते पर चलने की मिन्नतें करते हैं, फिर उन्हें भरी सभा में जलील किया जाता है। इसके बाद वो अपना घर, अपना परिवार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ देते हैं, और इतना सब होने के बाद भी वो सही का साथ चुनते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि धर्म का रास्ता अक्सर कुर्बानी का रास्ता होता है। और राम के इन शब्दों में जो खूबसूरती है उसे महसूस कीजिए, जो कोई भी मेरी शरण में आता है मैं उसे सभी भयों से बचाता हूँ। ये एक वादा है, एक भरोसा है कि हम चाहे कितना भी भटक क्यों न जाएं, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और अब हम पहुँचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब तलवारें टकराती हैं और दुनिया की किस्मत दांव पर लगी होती है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ जिस्म और खून की नहीं है, ये तो विचारों की, दो अलग अलग सोच की लड़ाई है। एक पल के लिए युद्ध के मैदान का वो सीन सोचिए।
रावण अपने चमचमाते हुए रथ पर खड़ा है, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर देवता भी जल जाएं। और दूसरी तरफ राम जमीन पर खड़े हैं, बस अपने धनुष और बाण के साथ। देखकर तो लगता है कि जीत नामुमकिन है ना? लेकिन राम के पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जो दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। वो बताते हैं कि उनके पास भी एक रथ है, पर ये रथ आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि ये लोहे और लकड़ी का नहीं बल्कि हिम्मत और करुणा का बना है। एक विजय रथ जो गुणों से बना है। अब जरा इस कमाल के रथ को देखिए। इसके पहिए क्या हैं? शौर्य और धैर्य, जो जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी हमें आगे बढ़ाते हैं। इसकी पताका वो है सत्य और अच्छा आचरण, जो हमेशा ऊंची लहराती है। और इसका सारथी कौन है? ईश्वर में अटूट भक्ति, जो सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाती है। तो ये महाकाव्य हमें एक बहुत गहरा सच सिखाता है कि असली अजेयता, जिसे कोई हरा ना सके, वो सोने या लोहे से नहीं मिलती। वो तो उस चरित्र से मिलती है जिसे अच्छे गुणों से, सद्गुणों से तराशा गया हो। तो सवाल ये है कि सदियां बीत जाने के बाद ये पुरानी कहानी आज हमसे क्या कहती है? इसकी सीख हमारी इस आज की मॉडर्न उलझी हुई दुनिया में कितनी मायने रखती है? अंत में रामचरितमानस हमें यही दिखाता है कि सबसे बड़ी जंग हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती है, और उस जंग में हमारा चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे आखिरी हथियार होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से 3 बातें घर ले जानी हो तो वो ये हैं। पहली, असली ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है। दूसरी, सही रास्ता चुनना एक फैसला है जो अक्सर मुश्किल होता है। और तीसरी, बेलगाम अहंकार और घमंड ही बर्बादी की जड़ है। तो इस कहानी के अंत में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, आज की दुनिया की लड़ाइयों में हमारा अपना विजय रथ किन गुणों से बनता है? जिंदगी की जंग में क्या हम हिम्मत, करुणा और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं? क्योंकि आखिर में यही वो चीजें हैं जो हमें सच में अजेय बनाती हैं।